बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन ग्रैंडमा रूटीन्स। और आज हम बनाएंगे शीर खुरमा। और ये वही रेसिपी है जो हमने ईद वाले दिन बनाई थी। और आज होगा इसके साथ साथ नया ड्रामा, क्योंकि हम करेंगे और भी दिलचस्प बातें, कुछ अपनी बातें और कुछ रेसिपी की बातें। रेसिपी तो बहुत आसान है और हर घर में बनने वाली है, और ये बहुत आसानी से बन जाने वाला मीठा है। तो देसी घी लिया है मैंने और उसके अंदर डालना है हमने सवैयों को हमने इसमें रोस्ट कर लेना है। सवैयों का एक पैकेट ले लीजिए। इसको हमने देसी घी के अंदर अच्छा सा रोस्ट कर दिया। सवैयों को हम बारीक तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसको हम रोस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी बात बताती चलूँ कि हम दो तरीके से सवैयाँ बना सकते हैं। चाहे तो हम दूध को पहले बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद डायरेक्ट सवैयों का तोड़ने के बाद छोटा पीस करने के बाद दूध के अंदर डाल दें। इससे भी सवैयाँ उसी वक्त फूल करके तैयार हो जाएंगी और कम वक्त में सवैयाँ इज़ रेडी, शीर खुरमा इज़ रेडी। लेकिन इसमें हम जो ये देसी घी ऐड करना चाहते हैं, एक स्पेशल खुशबू आती है देसी घी की, वो उसमें नहीं आएगी। और उसमें सवैयाँ जो है वो एक थिक और एक जैसे कहें कि खीर की टाइप की एक चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर आप शीर खुरमा बनाना चाहते हैं तो आपको है ज़रूरी कि आप देसी घी के अंदर पहले सवैयों को भून लीजिए। और ये भुनाई बहुत हल्की आग पर करनी होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसके ऊपर कलर आएगा और ये जो देसी घी के अंदर अच्छी सी खुशबू जो है वो डल जाएगी, तो आपकी ये जो शीर खुरमा है ये एक बहुत स्पेशल मज़ा और जायका देगा और इसकी खुशबू बहुत स्पेशल होगी। तो ये इसको आप भूनने में 5 से 7 मिनट लगा सकती हैं। बहुत हल्की आग पर आपने इसको रोस्ट करना है। तो जी, यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र है। मैं हूँ किचन में और मेरी बहू रानी है, और कुछ मैं बता रही हूँ और कुछ वो अपनी अम्मी के तरीके बता रही हैं कि उनकी अम्मी किस तरह शीर खुरमा बनाया करती थी। तो अब ये दो अम्मियों का यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है इस कढ़ाई में, और हाथ है मेरी बहू रानी के मेहंदी वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चांद रात की रौनक है कि आपके घर में जो शीर खुरमा की खुशबू उठेगी और आपके घर में बहू या बेटी या अम्मी जो शीर खुरमा बनाएंगी और उसकी जो खुशबू फैल रही होगी, तो ये रौनकें चांद रात की हैं। तो हाँ जी, बात हम कर रहे हैं इसके सवैयों की, शीर खुरमा की। तो हमने इसको रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो घर में अगर बहू बेटी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाएगा, और तो बहू बेटियां जब बना के आपके आगे चीज़ पेश करेंगी, तो अगर आप उसकी तारीफ़ ना करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो हमें अपनी बहू को या अपनी बेटी को इतना मार्जिन देना है कि वो खुल के ज़िंदगी जिए। तो आ जाइए अपनी रेसिपी की तरफ, क्योंकि अगला स्टेप आ चुका है। सवैयाँ भुन चुकी हैं और हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर इलायची भी ऐड करेंगे। इलायची को मैंने लिया और उसको थोड़ा सा कूट करके इसके दानों को दबा दिया, यानी अच्छे से वो फट गए हैं दाने, तो वो उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। तो आप इसको महसूस करेंगे कि इस दोनों की खुशबू अलग अलग होती है। अगर आप सिंपल दाने डालेंगे या दानों को कूट कर डालेंगे, और अगर इलायची को पीस कर डालेंगे, तीनों की खुशबू डिफरेंट है। तो इसको भी आप अपने जब कुकिंग करें तो ज़रूर इसकी महसूस करिएगा। इसको इतना पकाना है कि ये जो दूध है ये कुछ कम हो जाए और सवैयाँ जो हैं वो थोड़ा फूल जाएं। चीनी डाल दीजिए। अगला स्टेप आ चुका है। चीनी डालनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो खुलकर चीनी डालिए, लेकिन अगर आपका शुगर है तो बहुत से एहतियात करिए। शुगर के मुताबिक आप चीनी ना ही डालें, और आप उस वक्त डालें उतनी सी गोली डालें
जिससे आपका ये मीठा हो जाए। तो बहरहाल ये तो एक मिठास की बात है कि शीर खुरमा में मिठास ना होगी तो शीर खुरमा कैसे बनेगा। घर में मिठास नहीं होगी तो घर कैसे होगा। तो हमने अपने रिश्तों के अंदर भी मिठास लानी है और अपने खानों के अंदर भी, हर खाने में नहीं, सिर्फ मीठे खानों में। तो हंसी और खुशी और दिलचस्प बातें होती रहेंगी और साथ साथ में हम शीर खुरमा भी बनाते रहेंगे, क्योंकि है ये ईद का समा। तो ईद के समा में वैसे ही बंदा खिला हुआ होता है। चांद रात को तो समझ नहीं आ रही होती कि जल्दी जल्दी खीर बनाई जाए, शीर खुरमा बनाया जाए, चने उबाल कर रखे जाएं, क्योंकि सुबह होते ही बहुत सारे काम आ जाते हैं। ईद नमाज सुबह सुबह हो जाती है, जिसमें अभी आप सो के उठे हैं तो नमाज के लिए घर वाले जो हैं भाग रहे हैं, अपने कपड़े देने हैं, बहू रानी ने बेटे को कपड़े देने हैं, आपने अपने बाकी घर वालों का ख्याल रखना है और जल्दी जल्दी ईद की तैयारी हो रही होती है। और ख़ुद भी जल्दी से कपड़े पहन के अगर आप मस्जिद में ईद नमाज पढ़ने जाना चाहते हैं तो आते हैं हंसी खुशी की बातें अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त कुकिंग बहुत ज़रूरी है। दूध को इतना ज़्यादा पकाना है कि दूध कुछ कम हो जाए और सवैयाँ अच्छे से फूल जाएं। तेज़ आग कर दिए और तेज़ आग करके इसको सेट कर लिया। चलिए जी, अब मरहला है इसको डिश आउट करने का। डिश आउट कर देना है हमने, और सवैयों को हमने, शीर खुरमा को हमने बहुत थिक नहीं करना, इसको हल्के से लिक्विड फॉर्म में रखना है। इसकी वजह ये है कि ठंडा होने पर इसने खुद ही थिक हो जाना है। तो चलिए जी, गार्निश कर लीजिए। कटे हुए बादाम ले लें, पिस्ता ले लें, और जो भी आप डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट में आप उसको अच्छे से डिश आउट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर चांदी का वर्क लगा दें तो इस डिश की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। मेरे पास है नहीं, मुझे बहुत शौक़ है, आइंदा किसी डिश पर मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो कैसी लगी है आपको रेसिपी, ये भी बताना है, और ये भी बताना है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।